हाँ, तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। जहाँ विवाह विच्छेद याचिका झारखंड राज्य में देवघर में पति द्वारा दाखिल की गई, वहाँ मामले का स्थानांतरण बिहार राज्य में आरा को कर दिए जाने की मांग पत्नी द्वारा की गई, क्योंकि पत्नी 6-7 वर्षीय अपने पुत्र के साथ और माता पिता के साथ अराह में निवास करती थी। विराम। ऐसी दशा में पत्नी को सुविधा पर विचार किए जाने की अपेक्षा की जाती थी और इसलिए मामले को आरा को स्थानांतरण कर दिया गया। विराम। आवेदक एवं अनावेदक के पिता श्री मानिक चंद 6/9/1980 को बगैर वसीयत किए हुए मर गए। विराम। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई कतिपय अचल संपत्तियां आवेदक एवं अनावेदक एवं उसके अन्य उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित कर दी गई थी। विराम। पैरा। धारा का साधारण अध्ययन दर्शित करता है कि वर्तमान मामले को विचित्र परिस्थितियों में, जैसा कि तथ्य प्रतिपादित किए गए, प्रकट करते हैं, प्रक्रम के दुरुपयोग को रोकने के लिए एवं न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मामले को अंतरित करने की उच्च न्यायालय को अधिकारिता है। विराम। प्रश्न के संबंध में निर्णयों का एक संघर्ष है कि क्या धारा 24 एक न्यायालय से एक वाद के एक अंतरण के संबंध में, जिसको इसका विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, लागू होती है। विराम। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि धारा 24 की भाषा बहुत व्यापक है एवं मात्र इसलिए कि अधिकारिता के संबंध में एक विवाद है, अंतरण की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने एक विपरीत विचार लिया है। विराम। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई मामला एक न्यायालय से अंतरित किया जा सकता है जिसको इसका परीक्षण करने की कोई अधिकारिता नहीं है। विराम। पैरा। न्यायिक मत की भी विभिन्नता है कि क्या धारा 24 निष्पादन की कार्यवाहियों में लागू होती है। विराम। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विचार किया था कि निष्पादन की कार्यवाहियां धारा 24 के द्वारा आवरित नहीं है, जबकि अन्य न्यायालयों ने एक भिन्न विचार लिया था। विराम। इसलिए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अभिव्यक्तिकरण धारा 24 में कार्यवाही एक डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए एक कार्यवाही शामिल करती है। विराम। क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा लागू होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन केवल प्रशासक अधीक्षण की शक्ति है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर न्यायिक
नियंत्रण की भी शक्ति है। न्यायाधिकरण एवं सभी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, जो यद्यपि न्यायाधिकरण के तौर पर नहीं कहे गए, लेकिन तथापि राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए मामलों में जहां सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 आकर्षित नहीं होती है, विराम, संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को मामलों, कार्यवाहियों अथवा अपीलों को एक न्यायाधिकरण या प्राधिकारी जिसको मामला अथवा कार्यवाहियों या अपील अंतरित की जाती है, उसे विचारित करने एवं विनिश्चित करने में सक्षम है, विराम। वर्तमान मामले में निर्णीत ऋणी का केवल आक्षेप है, पूर्ण विराम।